अरे बोलने का समय कहां था। और जैसे ही उत्तरा ने अपने मन का भाव खोला है, भगवान श्री कृष्ण उत्तरा से कहते हैं मैया प्रणाम। उत्तरा का सौभाग्य, जो अब तक बहू कह रहे थे, अब हाथ जोड़कर कहते हैं मैया प्रणाम। उत्तरा कहने लगी आप मेरे स्वामी के मामा और मुझे मां क्यों कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है ना वो मेरा भक्त है, और जो मेरे भक्त की माता है वो मेरी माता है। सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानो एक भगवती। सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, 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 मानव एक भगति करना, भक्ति करना, भगति बंत अति नीच वो प्राणी, भगति बंत मोहि प्राण प्रिय असमम पानी, मोहे प्राण प्रिय असम सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना, मान विवेक भगति करना, भगति करना, भगति करना, भगति करना। भगति करना। मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है वो मेरा भक्त है, और जो मेरे भक्त की माता है वो तो मेरी भी माता है, इसलिए मैया तुम्हें प्रणाम। छोड़ दिया सब लौकिक संबंध, और जब उत्तरा को मां कहा होगा, ये तो उत्तरा जानती है कि जगत का स्वामी उसे मां बोल रहा है, तो वो कितना आनंदित हुई होगी। अपने गर्भस्थ बालक से कहने लगी बेटा तैने मेरा जीवन कृतार्थ कर दिया, तू गर्भ में आया, तुझे जगत के स्वामी ने अपना भक्त समझा, और उस नाते से मुझे भी प्रणाम किया। बेटा तैने मेरा जीवन सफल कर दिया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत दास। बेटा तेने मेरा, भगवान ने कहा माता, उत्तरा ने कहा उस समाधान किया, जो मेरे भक्त की मां है वो मेरी मां है। और मुझे तो लगता है साहब कि भगवान आगे की लीला को पहले ही बता देते हैं। माता पहले कह दिया, अब बेटा बाद में बनने जा रहे हैं। गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है, और गर्भ में जैसे ही प्रवेश किया है, ऐसे नहीं, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, और भगवान चतुर्भुज रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र। किसी ने भगवान से पूछा ये सब क्यों संभाल रहे हो? बोले भक्त की रक्षा करनी, क्या पता एक हथियार काम न करे। कितना सावधान है।
और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही गर्भस्थ बालक से कहते हैं दादा प्रणाम। यानी गर्भस्थ बालक पहले से प्रणाम न करने लगे, इसलिए पहले से ही भगवान कहते हैं दादा प्रणाम। और ये गर्भस्थ बालक है, ये कोई साधारण नहीं है। उसने देखा चतुर्भुज नारायण श्री कृष्ण ये परमात्मा है और मैं प्रणाम भी नहीं कर पाया और मुझे प्रणाम किया। तो गर्भस्थ बालक ने कहा मैं जानता हूं, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफीद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा। आप साक्षात नारायण श्री कृष्ण, मुझे क्यों प्रणाम करते हो? अरे मैं तो तुम्हें प्रणाम करने वाला था। मैं जानता हूं कि आप परमात्मा हो, तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? तो मुस्कुराकर बोलते हैं माँ उत्तरा के गर्भ में पहले तुम आई, उसके बाद मैं आया हूं, तो पहले तुम बड़े हुए ना। और जो समझदार होते हैं वो अपने से बड़ों को प्रणाम जरूर करते हैं, इसीलिए मैंने दादा तुम्हें प्रणाम किया है। असल में समझदार प्रणाम जरूर करते हैं साहब, लेकिन जो अभिमानी है वह तो दादा इसलिए मैंने प्रणाम किया है। और दादा तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपको कैसा लगता है? क्या कह रहे हैं दादा? और दादा कौन? यानी अपने से बड़े हैं ना। दादा अब तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो गर्भस्थ बालक ने कहा कि मुझे दादा कहते हो, मैं तुमसे बड़ा हो गया, तुम मेरे से छोटे हो। अब छोटा बड़े की रक्षा करता है कि बड़ा छोटे की रक्षा करता है? कितना सुंदर प्रश्न है। मैं आपको बताऊंगा, भागवत में ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। मैं सोचो कि चलो भागवत, क्योंकि आपने पढ़ी तो ले, ये मैं विभिन्न टीकाओं का रस आपको दे रहा हूं। लेकिन ये भी आपको बता दूं, मेरा कुछ नहीं है। ये तो मैंने जहां जहां से, जैसे बोरा कहीं से कुछ ले, कहीं से कुछ ले, रस ले, वो मैं आपको दे रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है, ये तो इस गदा वाले की कृपा है साहब। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और वैसे ज्ञानियों में अग्रगण्य, लेकिन कथा सुनता है शादी से बिल्कुल अभिमान नहीं। तो परीक्षित कहने लगे कि मेरे छोटे भाई बने हो और मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा दादा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तो परीक्षित बोले, गर्भस्थ बालक ने कहा मैं जानता हूं कि तुम परमात्मा हो। अच्छा तो मैं परमात्मा हूं, तुम जानते हो, तो ये भी जानते हो कि मैंने और भी कई अवतार लिए हैं? तो वो गर्भस्थ बालक कहता है कि हाँ, इससे पहले तुम श्री राम बने थे। अच्छा तो मैं श्री राम बना था, फिर आगे बोले मुझे ये भी मालूम है कि तुम वन में गए थे। फिर वन में जब गया था तो मेरे साथ कौन कौन थे? बोले छोटे भैया लक्ष्मण थे और आपकी प्रिया जानकी थी। अच्छा तो दादा ये बताओ, वन में जब हम रहते थे, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण थे, सीता जी थी, तो वन में लक्ष्मण मेरी रक्षा करते थे कि मैं लक्ष्मण की रक्षा करता था? कैसा ये भक्त और भगवान का कैसा संबंध है? अब भगवान ने उल्टा प्रश्न किया है कि मुझे बताओ, वन में लक्ष्मण मेरी रक्षा करते थे या मैं लक्ष्मण की? तो गर्भस्थ बालक को कहना पड़ा कि वन में लक्ष्मण राम की रक्षा करते थे, छोटा भाई बड़े की रक्षा करता था। लक्ष्मण राम की रक्षा करते थे। और आपने रामायण तो सुनी है ना, पढ़ी है कि सीता राम बैठे हैं और धनुष बाण लेकर के लखन रक्षा कर रहे हैं। तो बोले मुझे मालूम है कि लखन तुम्हारी रक्षा करते थे। तो बोले वही तो है, राम के रूप में मैं बड़ा था, लक्ष्मण छोटे थे। तो जब छोटा लक्ष्मण राम की रक्षा यानी बड़े की रक्षा कर सकता है, तो ये छोटा भी बड़े की रक्षा कर सकता है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, परीक्षितों को कहा निश्चिंत हो जाओ। और इस लीला का जब ध्यान करते हैं साहब, ये परीक्षित की रक्षा की लीला है। और जैसे वो परीक्षित की रक्षा करते हैं, क्या हमारी तुम्हारी रक्षा गर्भ में नहीं की है? अकेले परीक्षित की रक्षा वो नहीं करता, बल्कि जब हम और तुम मां के गर्भ में थे तो किसने रक्षा की?
रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरो न रोए। जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सोए। जहां कहीं भी हो वो रक्षा करता है, इसलिए कभी परेशान मत हो। और तब तक भगवान उत्तरा के गर्भ में चक्कर लगाते रहते हैं जब तक के उत्तरा के इस बालक का जन्म लेने का समय नहीं आता। समय पर समय बीता, समय पर समय बीता। समय पर समय बीत जा रहा है, समय पर। लेकिन जब आगे समय आएगा, परीक्षित के जन्म की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। इस समय तो भगवान को इनकी रक्षा करने दो, भक्त और भगवान को आनंद लेने दो। तो उत्तरा का गर्भ, एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में है, एक रूप से पांडवों के साथ हैं और एक रूप से उत्तरा के सामने है। कितने रूप हो गए भगवान के? एक रूप से उत्तरा के गर्भ में रक्षा कर रहे हैं, एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं और एक रूप से पांडवों के पास उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये तो तीन ही रूप हुए साहब, लेकिन उस परमात्मा के अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो ये तीन रूप भगवान के। और आगे जब उत्तरा का जो उत्तरा के गर्भ में जो अग्नि जैसी प्रज्वलित सी लग रही थी, शांत हो गई उत्तरा की ये वेदना। माधव मुझे शांति है। लेकिन जब इस लीला को भगवान की बुआ कुंती देखती है, उत्तरा शांत हुई, लेकिन कुंती अब स्तुति करने लगी। कुंती कहने लगी, नमस्ये पुरुषं नमस्ये पुरुषं त्वात्मानीश्वरं प्रकृते परं। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। कुंती ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं तुम प्रणाम करती हूँ। तो मुस्कुरा करके बोले, वाह बुआ, मेरे पर पाप चढ़ा रही हो? तुम उम्र में मेरे से बड़ी हो, नाते में मेरे से बड़ी हो, पाप चढ़ा रही हो? तुम बुआ में भतीजा। तो कुंती ने क्या कहा, बुलाओ मत, मैं जानती हूं। दुनिया की दृष्टि से तो तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन प्रकृते परम, आप इस प्रकृति के स्वामी हो, आद्य पुरुष हो। जब तुम थे तब कोई नहीं था। हे श्री कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम नारायण हो, और जब तुम थे तो ये जगत नहीं था। पहले तुम थे, तुमने अपनी माया को स्वीकार किया, उसके बाद ये जगत उत्पन्न हुआ। तुम सबसे पहले के हो, इसलिए वास्तव में तो तुम बड़े हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। और एक बात है, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम परमात्मा हो, मुझे भुलाओ मत। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, यही कभी कभी मेरे पिताजी कहते हैं, कभी कभी मेरी मैया कहती है, और जब मैं पढ़ने गया था तो मेरे गुरुजी भी कहते थे। तुम सब ने जो मेरे को उपदेश दिया है कि तू परमात्मा ही है, तुम सब ठीक कहती हो। उपदेश देने वाली तुम्हें प्रणाम। मतलब इतना बुलाता है। सांदीपन जी ने कहा था कि तुम साक्षात परमात्मा हो, तो सांदीपन से कहने लगे, आप गुरुजी हो, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश क्यों नहीं दोगे? और जब मैया कहती है कि मैंने सुना है कि तुम परमात्मा हो, बोले हाँ मैया, मैंने भी सुना है कि लोग मुझे परमात्मा कहते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि मेरी मैया भी परमात्मा है। तो भुला देता है साफ। लेकिन कुंती कहती है, हे श्री कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवा देव
देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कुमाराय राय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो राय नमो हे मेरे नारायण 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 हे कृष्ण, यदि तुम्हें संसार के संबंध ही अच्छे लगते हैं तो लो मैं कहती हूं, तुम वसुदेव के बेटे हो, देवकी के बेटे हो, नंद बाबा के बेटे हो। हे गऊ को चराने वाले, तुझे नमस्कार। इतने पर भी नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। हर एक श्लोक में नमस्कार करती है और क्या कहती है? हे श्री कृष्ण, तुमने मुझ पर जो कृपा की है, इतनी तो अपनी मैया पर भी कृपा नहीं की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंस। आप न बोल सके तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन संघातितुं सुचारिता। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव मायेन मूर्तिपतना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। असात सभाया वनवास सृजता। वृद्धे वृद्धे नेक महावता। द्रोणस्त्रत सुसंस्मरे विरक्षता। हे हरि
गोविंद हरे मुरारे जनक नारायण वासुदेव। आजा कन्हैया 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 आजा कन्हैया। गौए चरैया गौए चरैया गौए चरैया गौए चरैया गौवे चरैया गौवे चरैया गौवे चरैया। यशोदा के छैया 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 यशोदा के छैया। ताऊ के भैया ताऊ के भैया ताऊ के भैया दाऊ के भैया दाऊ के भैया सभी गाइए ताली बजाइए ताऊ के भैया ताऊ के भैया ताऊ के भैया ताऊ के भैया दाऊ के भैया दाऊ के भैया दाऊ के भैया दाऊ बंसी बजैया बंसी बजैया बंसी बजैया बंसी बजैया बंसी बजैया बंसी बजैया। नैया की भैया 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 नैया की भैया। चीर चुरैया चीर चुरैया चीर चुरैया चीर चुरैया चीर चोरैया चीर चोरैया चीर चोरैया। आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया। आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया। आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया आजा कन्हैया। हे हरि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वमेव नाथेन मूर्तिपत्तना आजा कन्हैया 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 यशोदा के छैया यशोदा के छैया बंसी बजैया
डूब गई कुंती कि भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, तुमने जितनी कृपा मुझ पर की है इतनी कृपा तो तुमने अपनी मां पर भी नहीं की है। अपनी मैया पर तुमने इतनी कृपा नहीं की। मानो भगवान कहने लगे, बुआ मैंने तुम पर अपनी मैया से ज्यादा कृपा कैसे कर दी? तो कहने लगी कुंती कि तुमने अकेली अपनी मां को तो बचा लिया कारागार से, अपनी मां को तो आपने बचाया, ठीक है वो 12 वर्ष रही। कंस ने बहुत प्रयास किया उन्हें मारने का, तो तुमने अपनी मां को बचाया। लेकिन जो देवकी के 6 पुत्र पहले मारे जा चुके थे वो आपने नहीं बचाए, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे भी बचाया और मेरे बेटों को भी बचाया, इसलिए मुझ पर ज्यादा कृपा की। तुमने जो मेरे पर कृपा की है मधुसूदन, अपनी मां से भी ज्यादा कृपा की है।